हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का लेसन 1 का प्रश्न उत्तर जानेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। और इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन दीर्घ का कर चुके हैं लेसन 1 का। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पिछड़ेपन का कारण जानेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला हो गया तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। प्रमुख कारण जो है वो हम लोग इस वीडियो में पूरा कैप्चर करेंगे। तो बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके चलते डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए साधन कम होते जाते हैं और अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, आधारिक संरचना का अभाव। सेकंड पॉइंट है हमारा आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में बहुत पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, लेकिन अभी जो बिहार आप लोग देखिएगा ये सब बहुत सुधर चुका है। बिजली, सिंचाई का अभाव जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। साथ ही में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शिक्षा भी बढ़ गया है, स्वास्थ्य भी ज़्यादा बढ़ गया है, हॉस्पिटल बन चुका है बिहार में। इस वजह से भी बिहार के पिछड़ापन की स्थिति कायम है। ठीक है, लेकिन अभी सब क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। थर्ड पॉइंट है हमारा कृषि पर निर्भरता। इसे तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है और आज भी आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है, यहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कृषि की हालत ठीक हो गई है। मशीनी खाद जो आते हैं वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के मिलने लगे हैं, जिससे हमारी कृषि की हालत बहुत ठीक हो चुकी है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है और इसके चलते हुए उपज कम होती है। लेकिन आज के जो बिहार का जो है वो पिछड़ी नहीं है कृषि में। ठीक है, और इसके चलते कम नहीं, बहुत ज़्यादा उपज हो रही है। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन का उत्तर यही लिखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया हमारा बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से जल से बाढ़ आती है। ये तो बात एकदम सही है। नेपाल से जो पानी आता है उससे बाढ़ हर साल बिहार में आता है और हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय ही है। और पिछले साल 2008 में अगर ईयर्स आगे बढ़ गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने आया था। इसके कितने जान माल की क्षति हुई इसमें। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी, ये सब आपको याद रखना है कि 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने आया था और 2009 में बागमती नदी का बाढ़ देखने को मिला था हम लोग को। ठीक है, इसके पास आसपास के इलाके जैसे सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया आदि जगहों में फसल की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई थी। और ये बिहार में तो हर साल ही होता है, बाढ़ ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद सूखा ज़्यादा होने लगता है अगर वर्षा नहीं हुई तो। ठीक है, तो चलिए 5th पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5th पॉइंट है हमारा औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का डेवलपमेंट मतलब विकास बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास दिखता ही नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास बिहार में हो रहा है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए हैं। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक जो है, चलिए आगे देखते हैं, इकाइयों की नगण्य ही रह गई है। कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की नगण्य रह गई है।
ठीक है। तो 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिर समझ में आ गया। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज मतलब राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है और बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमज़ोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चल पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। तो आप लोग ये समझ गए, खराब विधि व्यवस्था से भी बिहार पिछड़ापन है। ठीक है, 7 पॉइंट हो गया आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 पॉइंट ही देखते हैं। 8 पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। ठीक है, लेकिन अब बिहार का प्रशासनिक भी बहुत बेहतर हो चुका है पहले से। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बिहार का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण का जितना भी पॉइंट था, उपाय था, वो हम लोग बता दिए हम आपको। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही था हमारा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो ये हम आप लोगों को बता दिए। अब पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। पूर्व राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि बिहार का जब डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तभी भारत का विकास संभव है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। ये ऑलरेडी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, कि कुछ उपाय हैं जिससे बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा और वो उसका डेवलपमेंट मतलब विकास होने लगेगा। चलिए पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, बिहार में बाढ़ की समस्या स्थायी निदान किए जाएं। ठीक है, जो हर साल बिहार में जो बाढ़ आता है उसका स्थायी निदान किया जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंजाब व हरियाणा के समान कार्य किए जाए। मतलब पंजाब और हरियाणा में जिस तरह का खेती होती है, वैसे ही बिहार में अगर कृषि खेती होती जाए तो बिहार में कृषि का उत्पादकता बढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, औद्योगिकरण का बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले और साधनों में भी वृद्धि हो। ठीक है, अगर औद्योगिकरण का बढ़ावा होगा तो रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा और साधनों में भी वृद्धि होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के उद्यमी को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आज के डेट में, बस इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे बिहार गवर्नमेंट को निजी क्षेत्र में उद्यमी या जितने भी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उसको स्थापित करना चाहिए और उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, वो भी है। इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से क्वेश्चन का उत्तर जाने और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या मुख्य उपाय है वो भी हम बता दिए, और कैसे डेवलप होगा हमारा बिहार वो भी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए। तो आज के इस वीडियो में लेसन 1 का दीर्घ क्वेश्चन आंसर जितना था 4 वो कंप्लीट हो गया। लघु ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं,
या हमारे स्क्रीन पे जो इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है वहाँ उसे आप लोग फॉलो करके वहाँ से हम अपना कोई भी डाउट जल्द से जल्द क्लियर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो आज की वीडियो बस है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।